हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और आपकी एसएससी जीडी की ये आज आपकी मैथ्स की पहली क्लास है। पहली क्लास में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की टॉपिक वाइज ये छोटी छोटी क्लासेस में आपके स्टार्ट करने की सोच रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स को हम इन्हीं क्लासेस के थ्रू कंप्लीट कर ले, कवर कर ले। तो आज पहली क्लास है और पहला चैप्टर आपका रहेगा परसेंटेज। प्रतिशत के, परसेंटेज के प्रीवियस ईयर के जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर में भी ये नहीं 2016-17 के करने बैठ रखे, 23-24-22 वाले प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होगा, एक टाइप का एक क्वेश्चन, इस तरीके से आपकी वाली क्लास रहेगी। मिनी क्लास है इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है मिनी मॉक टेस्ट, कि फटाफट से क्वेश्चंस को एक बार देख ले किस तरीके से है, ताकि कोई क्वेश्चन आपका मॉक से फंस जाए या जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी किताब से तो आपको दिक्कत ना आए। तरीका आपको सिखा दिया, वैसे ही 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अब आपको करनी है। ठीक है, चलिए जी, पहले क्लास का बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ में श्री गणेश करते हैं पहले पहले क्वेश्चन के संग, है ना। चलिए जी, परसेंटेज आपका टॉपिक रहने वाला है, मैंने शायद आपको बता दिया, एक बार फिर से सुन लीजिए और इसकी यहां से स्टार्टिंग करते हैं इस पहले वाले क्वेश्चन के साथ में। पीडीएफ यहां से ले लेना, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है निशा मैम टेक्स्ट बुक नाम से। पहला क्वेश्चन फटाफट से शुरू करते हैं और ज्यादा डिले नहीं करेंगे। 29/2/2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, लगाओ आंसर, जिसमें बोला गया कि 480 के 95% में, 480 के 95% में क्या संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त जो संख्या होगी वो 810 के 70% के बराबर हो जाए। 810 के 70% के बराबर हो जाए। कुछ भी नहीं करना, आपको सीधा क्वेश्चन जो इसने हिंदी में या इंग्लिश में बोल रखा है उसको उठा करके मैथ्स में डालना है। क्या कह रहा है कि 480 के 95% में, 480 का या फिर के, और हिंदी इसमें इंग्लिश में होता है ऑफ, अगर ये शब्द दिख जाए तो इसका मतलब होता है मैडम मल्टीप्लाई करनी है, गुना करनी है। मेरे ख्याल से सबको पता होगा। क्या 480 का 95%, प्रतिशत हटता है तो नीचे 2 जीरो आती है, क्लियर है। आगे चलिए, कह रहे इसमें मैं क्या जोड़ू, मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया आप एक्स जोड़ दो। कह रहे प्राप्त संख्या, एक्स जोड़ने से मुझे क्या प्राप्त होगा, मुझे 810 का 70% प्राप्त होगा। 810 का 70% मुझे प्राप्त होगा। ये आपके क्वेश्चन की सेंस है। बस यहां से कटिंग करना शुरू कर दो और एक्स की वैल्यू निकाल दो। मैडम 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल होंगी, इससे आपका ये कैंसिल, 2 से कटेगा 5 पे और 2 से कटेगा मैडम हमारे पास 24 पे, 5 से कटेगा 19 पे कटेगा। 19 गुना 24 कर लीजिए, प्लस का x से 81 गुना 7 कर लीजिए। एक बच्चा तो बैठ के यहां से इनको सॉल्व करने लग गया होगा, है ना, कि हाँ मैडम इसमें से इसको घटाना है, इसको करना है, इस तरीके से सुनना बात को बस ध्यान से। एक स्टूडेंट है जो इस क्वेश्चन को करेगा 24 गुना 19 करके प्लस x करेगा और वहां 81 गुना 7 करके और तब जाकर के x की वैल्यू निकालेगा। एक जिसने थोड़ी सी बुद्धि लगा ली, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को दिमाग से निपटा दिया होगा, सुनना बात को ध्यान से। मेरे पास यहाँ इकाई के अंक पर 9 चौक 36 गुना करने पर 6 आएगा। ये यहाँ पे जो भी आंसर आएगा इन दोनों की गुना करने पर उसके लास्ट में 6 आएगा। प्लस का क्या है, x है, यहां गुना करने पर 7 एकम 7 आएगा। यहां जो भी आएगा उसके लास्ट में 7 है ना। मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो इस पूरे को उठा करके उधर डालूंगी, यानी मुझे माइनस करना पड़ेगा। 7 में से 6 घटाऊंगी, इकाई के अंक पे 1 आएगा। 7 में से 6 घटाऊंगी, इकाई के अंक पर 1 आएगा। मेरे क्वेश्चन का वो आंसर करेक्ट है जिसके यूनिट प्लेस पर, जिसके इकाई के अंक पर 1 बैठा है। बेटा इकाई के अंक पर 1 आएगा, इकाई के अंक पर 1 आएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा दे रखा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा दे रखा था, सीधा ऑप्शन डी को टिक करिए। कोई इसमें आगे कैलकुलेशन वैल्कुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी। डायरेक्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरे वाले पर। इसका आंसर छापिए। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड वाला,
इसका आंसर छापिए। मेरी मॉक टेस्ट है, मैं थोड़ा सा स्पीड में चलूंगी। अगर आपको ये लगता है मैम टाइम नहीं दे रही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आप मुझे वहीं पे पॉज करके वीडियो और दोबारा से देख लेना, फिर अपना निकाल के आंसर फिर प्ले करके फिर देख लेना। लेकिन क्योंकि मुझे 20 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन फटाफट से कराने, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगी, ठीक है। चलिए, किसी संख्या का 27%, कोई संख्या मुझे नहीं पता क्या है, उसका 27%, और फिर कह रहा है आपको किसी संख्या का 27% और उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है। किसी संख्या का 27%, उसी का 13%, 56 अधिक है। कोई जरूरत ही नहीं है एक्स एक्स मांगने की कि एक्स मान के चलते हैं, कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा करिए। सीधा कैसे होगा, सेम ही तो संख्या दे रखी है। 27 और 13 में फर्क कितने का है, 14% का है। हाँ जी, यानी ये इससे कितना अधिक है, 14% अधिक है। क्वेश्चन कह रहे हैं 56 अधिक है। 14% का मान 56 है। 14% का मान 56 है। मैडम 14 चौक 56, काट लो, 1% का मान 4 आ गया। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए कितनी है। संख्या निकालनी, यानी 100% का मान आपसे पूछा गया कि आप बस ये बता दो कि 100% का मान किसके बराबर आएगा। 1% का मान 4 है तो 100% का मान तो 400 हो गया। 1% का मान अगर 4 है तो 100% की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 400। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां से करेक्ट था। समझ आ रहा है तो साथ के साथ क्लास को लाइक करना है। जो ऑलरेडी लाइक कर चुके हैं कमेंट सेक्शन में थम्स अप कर दीजिए, और तीसरे क्वेश्चन की मुंह दिखाई करते हैं, है ना। इसका लगाइए, कह रहे यदि किसी संख्या में से 60 घटा दिया जाए तो वह स्वयं की 85% हो जाती है। ऑप्शन से भी कर सकते हो, बारी बारी सारे ऑप्शन से करके देख लो कि इसमें से 60 घटाऊं कि खुद की 85% आ जाए। ऑप्शन से भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव पड़ेगा। सीधा करना, सीधा कैसे होगा, कह रहे कौन सी संख्या है, मुझे नहीं पता, मैंने एक्स मान लिया, उसमें से 60 घटा दूं तो वह स्वयं की, यानी कि अपने आप की 85% हो जाएगी। काटना, मैडम ये 17 पे कटेगा, ये 20 पे कटेगा, 20 को यहां लेके आओ। अच्छा, अब 20 यहां पे आएगा ना, जब 20 को इधर लाएंगे तो इससे भी गुना, इससे भी गुना, तो 20 की एक्स से करूंगी 20x, 6 दूनी आपका 1200, और बराबर किसकी है, 17x की है। 17 इधर लाना, 17x, 1200 को उधर भगा दो, यानी कि मैं लिख सकती हूँ इस तरीके से, 20 में से क्या घटा दिया मैंने, 20x था, ये 17x था, और ये 1200, ठीक है। 17 इधर आएगा मैडम, 3x बचेगा, बराबर किसके है, 1200 के। काटना जरा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बैठेगा 400 के बराबर। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना जाएगा, 400, 400 आपका करेक्ट है। फोर्थ का आंसर छापिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार यहां से क्वेश्चन फंसता है। एक बारी लगाओ, कितना करोगे। आवाज ज्यादा आ रही थी क्या, अब ठीक होगी, अब ठीक है आवाज। चलिए, क्वेश्चन कह रहे हैं यदि आलू की कीमत में 10% बढ़ जाती है, ठीक है, तो उपयोगकर्ता को आलू की खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए ताकि आलू का खर्चा अपरिवर्तित रहे। कह रहे 10% कीमत बढ़ गई तो खर्चा कितना कम कर दे, खर्चा कितना कम कर दे ताकि आपका जो एक्सपेंडिचर है, जो आपकी कीमत है, जो खर्चा है, उस पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े, ये वैल्यू आपको यहां से फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं बहुत ज्यादा डिटेल में समझाने का मन है, लेकिन अभी टाइम नहीं है, आगे कभी समझाती हूँ। अभी के लिए डायरेक्ट आपको ट्रिक से बता दे रही हूँ, ठीक है। ट्रिक क्या है, कह रहे 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया, 10% को क्या लिखा जाता है, आप सभी को पता होगा मैडम, 10%, प्रतिशत हटता है तो नीचे 2 जीरो आती हैं, यानी 1/10 लिखा जाता है। जिसको डायरेक्ट याद था मेरे ख्याल से सीधा कर लिया होगा, वैसे सबको ही डायरेक्ट याद होगा। बेटा 10% को क्या लिख सकती हूँ, 1/10 लिख सकती हूँ, हाँ जी। बढ़ गया तो इसके आगे प्लस का निशान लगा दो, अगर यहां घट गया लिखा होता तो मैं माइनस का निशान लगा देती, ठीक है। आगे चलिएगा, ऊपर वाली संख्या समान रखनी है, ऊपर 1 है तो आप भी 1 रख दो। 10 और 1 के आगे जोड़ का निशान है, तो 10 और 1 को प्लस कर दो, मैडम 1/11।
बेटा 1/11 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, गुना 100 करा देना, आंसर आपका बैठेगा नियर बाय 9.1 आपका यहां से करेक्ट आंसर जाएगा। 9.1% ऑप्शन नंबर डी आपका यहां से करेक्ट है। पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी बहुत बार आता है, आपने देखा भी होगा बहुत बार ये वाला क्वेश्चन आपका रिपीट होता है, जिसमें क्या कह रहे हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या में रेडियस में 35% की वृद्धि की जाती है, जिससे इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी वो आपको फाइंड आउट करनी है। आपको एक सर्कल दे रखा है, एक वृत्त दे रखा है, जिसकी त्रिज्या में, जिसकी रेडियस में 35% इंक्रीज हो गया, तो बताइए कि इसका एरिया कितने परसेंट इंक्रीज होगा, वो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सर्कल का एरिया होता है मैडम जी पाई आर स्क्वायर, सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, पाई को हटा दो, पाई तो मैडम हर जगह आएगी, पाई आर स्क्वायर में रेडियस की वैल्यू चेंज होती है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, लेकिन पाई की वैल्यू तो वही 22/7 रहेगी, पाई आपका कांस्टेंट है, इसको साइड कर दो। मुझे आर स्क्वायर पे काम करना है, यानी कि रेडियस में कितनी वृद्धि हुई है, 35% की, 35% की। क्या है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब दो बारी, वर्ग दे रखा है ना इसका, यानी कि दो बारी, ठीक है, पहले 35% फिर 35%। अब या तो यहां से फॉर्मूला लगा लीजिए, जो सक्सेसिव फॉर्मूला आप में से बहुत सारे बच्चों ने याद कर रखा होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, या तो ये फॉर्मूला लगा लीजिए, या इसी फॉर्मूले की शॉर्ट ट्रिक आपको सिखा रही हूं, बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। जब भी ऐसे आपके पास में क्वेश्चन हो, दो संख्या दोनों इंक्रीज हो रही है ना, पहले 35% बढ़ गया, फिर से 35% बढ़ गया, ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनना। एक बारी दोनों को जोड़ दो, 35 35 70, पॉइंट लगा के दोनों की गुना करा दो, 35 गुना 35 मैडम जी 1225 आएगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि पॉइंट के बाद आप दो ही संख्या लिख सकते हो, अगर उससे एक्स्ट्रा कोई है तो इसको इधर भेज दो, 70 के पास 12 भेज दो, मैडम ये 82 और 0.25% आएगा, यानी कि उसका क्षेत्रफल, उसका एरिया कितना इंक्रीज हुआ, 82.25%। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ट्रिक कैसी लगी है जरूर बताना कमेंट में, ठीक है। क्या करना है, एक बार ही दोनों को जोड़ दो, पॉइंट लगा करके दोनों की गुना कर दो, जोड़ेंगे 35 और 35 70, पॉइंट लगा के गुना, 35 गुना 35 या 35 का स्क्वायर मैडम 1225, पॉइंट के बाद दो ही संख्या मुझे रखनी थी, मेरे पास ये 12 फालतू था, 12 को उधर भेज दो, 70 को 12 मिलेगा तो ये 82.25%। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रीड करिए इसको। आभूषण के मूल्य में, कोई आभूषण है जिसके मूल्य में प्रतिवर्ष 5% की कमी आती है, हर साल 5% डिक्रीज होता है, हर साल उसमें 5% की गिरावट आती है। क्वेश्चन कह रहा है आभूषण का वर्तमान मूल्य इतना है, तो 2 साल के बाद मूल्य कितना हो जाएगा, वर्तमान मूल्य कितना है 12,500, तो 2 साल के बाद कितना होगा, ये वैल्यू आपको यहां से फाइंड आउट करनी है, छापो आंसर, सोच समझ के करना, सक्सेसिव मेथड से भी हो जाएगा, रेशो मेथड से भी हो जाएगा, लेकिन करना नहीं है, कैलकुलेटिव पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी सामने आए हमेशा सीरीज मेथड से लेकर के चलना है, हमेशा सीरीज मेथड से करेंगे। कैसे लगेगा सीरीज मेथड, ध्यान से सुनना। वर्तमान मूल्य 12,500 है, ठीक है। अब आपको ये तो पता होगा कि जब संख्या बढ़ती है तो 100 में ऐड करते हैं, जब कोई संख्या घटती है, जैसे 8% घट गया तो 100 में से 8 घटा दो, 92% बच गया, है ना। मान लो मैं कहूं 13% बढ़ गया तो 100 में 13 जोड़ दो, 113% बढ़ गया, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पता होगा आई थिंक। चलिए जी, कह रहे हर साल 5% की कमी आती है, 100 था, 100 पे 5% की गिरावट आ गई तो कितना रह गया, 95%, कितना बच गया, 95% बच गया, वर्तमान मूल्य इतना है, इसका केवल 95% बच गया। अगले साल फिर से 5% की गिरावट आ गई, यानी कि इसका और 95% बच गया,
ये पहली साल, ये दूसरी साल, 2 साल के बाद इसका मूल्य कितना हो गया, बस ये वैल्यू आपको यहां से फाइंड आउट करनी है। 2 साल के बाद मूल्य क्या हो गया, बस ये वाली वैल्यू आपको यहां से फाइंड आउट करनी है। कुछ भी कटिंग वटिंग हो रही है काट दो, जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, है ना। इसके अलावा देखो मैं काट तो सकती हूँ, बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैडम 5 और 4 पे काट दो, काट तो सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पॉइंट में फंस जाओगे फिर, और मैं पॉइंट में फंसना चाह नहीं रही। तो क्या किया जाए, ऑप्शन से उठाते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सारे ऑप्शन एज इट इज है जो क्वेश्चन में एक्चुअल में डाले गए थे, किसी भी ऑप्शन के साथ छेड़खानी नहीं है। कहीं ये सोचो मैम पेपर में ऐसा थोड़ी ना मिलेगा, आया हुआ क्वेश्चन है। अब एक बच्चा लग गया होगा बुद्धुओं की तरह 95 का स्क्वायर निकालना, गुना वुना करने, जिसने थोड़ी सी बुद्धि लगा ली ना, उसने डायरेक्ट निपटाया होगा। सुनना बात को ध्यान से क्या कह रही हूँ। अब मुझे इतना तो समझ में आ रहा है, नीचे 100 है, ठीक है, 5 इकाई का अंक 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, 5 5 25 का 5, 5 5 25, आंसर के लास्ट में 5 आएगा, हाँ जी। नीचे 2 जीरो है, यानी कि 2 के बाद पॉइंट आएगा, फिर यहां पे कुछ रहेगा। मेरा आंसर इस फॉर्मेट में आएगा कि लास्ट में 5, फिर एक संख्या कुछ और रहेगी, फिर पॉइंट, क्योंकि 2 संख्या के बाद पॉइंट, फिर यहां कुछ आएगा। मेरा आंसर इस फॉर्मेट में होगा, यानी मेरे आंसर में 2 डिजिट के बाद पॉइंट होगा, मेरे आंसर में 2 डिजिट के बाद पॉइंट होगा। ए और डी ऑप्शन आपका सही है, लेकिन लास्ट में इकाई के अंक पे 5 होना चाहिए, यहां पे 0 है, ये नहीं होगा, लास्ट में 5 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका 101% करेक्ट है। चाहे तो अभी कैलकुलेटर यू निकालो फोन का और इसको कैलकुलेट करके देख लो, 95 गुना 95 गुना 125/100, आंसर 101% आपका डी वाला बैठेगा, और एग्जैक्ट बैठेगा, पॉइंट के बाद भी सेम आएगा, इतना आपको गारंटी दे सकती हूँ। आई बात समझ में। चलिए जी 7th का लगाते हैं फिर। क्लास कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास को शेयर और लाइक जबरदस्त तरीके से करना है, अगर आप चाहते हो कि ये क्लास में रेगुलर बेसिस पे आपके लेकर के आऊं। अगर मुझे आप लोगों की साइड से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, तो टू बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है ये क्लास मुझे कुछ टाइम के बाद बंद करनी पड़ जाए। अगर चाह रहे हो लॉन्ग टर्म तक मैम ये क्लास लेकर के आइए, 20 मिनट की छोटी सी क्लास है, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होता है, मेरा भी ये है कि मैं इतना टाइम आपके लिए निकाल सकती हूँ। एक क्विक रिवीजन के तौर पर हम टॉपिक को कवर कर लेते हैं, ठीक है। क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक करना है ज्यादा से ज्यादा, और मैक्सिमम कमेंट करना है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में छाप देना। और ये क्लास आपकी देखो किस तरीके से पढ़ना है मैं बता दे रही हूँ। ये 10 क्वेश्चन करने से परसेंटेज नहीं आ जाएगा, लेकिन करना क्या है, जैसे मैंने आपको ये वाली टाइप सिखा दी कि ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करने हैं। अब ऐसे सेम क्वेश्चन 10 आप किसी भी किताब से, जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो, उससे लगा लेना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां, मैं इसका तरीका सिखा रही हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से सॉल्व करना है। उसी तरीके के 10 से 15 क्वेश्चन आपको खुद से लगाने, जिस भी किताब से आप प्रैक्टिस कर रहे हो। 10 क्वेश्चंस करवाऊंगी क्लास में, एक टाइप के 10 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, टोटल 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। 10 क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, 110 क्वेश्चन आपको हर टॉपिक के करके चलने हैं। डन है, तो इसका आंसर लगाओ आप। एक निश्चित राशि में 15% की और फिर शेष राशि में 25% घटाने के बाद आपकी राशि इतनी बच गई, तो कह रहे हैं मूल योग ज्ञात कीजिए, यानी कि स्टार्टिंग में आपकी वो राशि कितनी थी, ये वैल्यू आपको यहां से फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, सीधा सा क्वेश्चन है। शुरुआत में कितनी थी मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया x है। कह रहे 15% घट गया, 100 पे 15 घट गया, तो इसका सिर्फ 85% बच गया, हाँ जी। आगे चलिएगा, फिर कह रहे 25 घट गया, कह रहे 25% घट गया, 100 पे 25 घटेगा तो इसका सिर्फ 75% बचेगा, हाँ जी। और दोनों संख्याएं घटने के बाद 4335 आपका बच गया। ये आपके क्वेश्चन की यहां से सेंस है। काट लो जो भी कट रहा है, 25 या 75, 25 चौका 100 होता है। 5 से कटेगा 17 पे, 5 से कटेगा मैडम जी 20 पे, 3 से कटेगा 3 एकम 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 5 15, 17 से कटेगा मैडम 8 पे, और ये जाएगा आपका 5 पे। कोई दिक्कत नहीं, x का मान 85 वहां है, 4 दूनी 8 और 0, 8 5 आपका 40,
8 8 64 और आपका 68, यानी कि x की वैल्यू कितनी जाएगी 6800, यानी कि स्टार्टिंग में ये वाली संख्या आपकी कितनी थी 6800 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। 8वें पे आते हैं, इसका छापिए, 8वां लगाइए। कह रहे ए में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 30% की कमी की जाती है। ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत है? बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ट्राई कर लोगे या करा दूं? देखो, कह रहे ए में पहले 20 की वृद्धि की जाती है, मैंने मान लिया ए का मान कितना है 100 है, 100 है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 100 में पहले 20 की वृद्धि कर दी यानी 120 हो गया, फिर कह रहे 30 की कमी कर दी। अब इसमें क्या कर दिया, 30 की कमी, 120 पे 30% की कमी यानी कि इसका केवल 70% रह गया। हाँ जी, 70% यानी कि 84 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है ए का अंतिम मान कितना आया है, ए का अंतिम मान यानी कि 84 जो है ये ए के प्रारंभिक मान 100 है, 100 का कितना प्रतिशत है? आपसे बस ये पूछा गया था। 84% आपका यहां से करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 9वें का लगाइए जरा, 9वें क्वेश्चन का आंसर लगाइए, कितना आएगा, जिसमें ये कह रहा है कि ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और 5% वृद्धाश्रम को दान करता है। बेटा 45 और 5 50% खर्च कर दिया। किसी की इनकम होती है ना, चाहे कितनी भी इनकम हो, चाहे कोई 2 लाख कमा रहा है, चाहे कोई 20,000 कमा रहा है, अपने आप में 100% होती है। जो व्यक्ति की आय होती है, जो इनकम होती है, वो अपने आप में 100% के बराबर होती है, ठीक है। अब 100 में से टोटल 50% का खर्चा कर दिया, तो बचेगी कितनी, 50%। क्वेश्चन कह रहा है उसके पास इतनी राशि बच रखी है, यानी कि मैं कह सकती हूँ 28,500 50% का मान है। क्वेश्चन कह रहा है उसका वेतन क्या है, यानी पूरे 100% की वैल्यू क्या आएगी, ये आपको यहां से फाइंड आउट करनी है। 57,000 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। एक बारी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन करा देती, लेकिन टाइम हो चुका है। ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में एक बार ट्राई कीजिए, नहीं बनता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी, ठीक है। क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ साथ ये आपका पेड बैच है, किसका पेड बैच है, ये आपका सशक्त 2.0 यानी कि इसका एसएससी जीडी का आपका पेड बैच है, जिसमें आपका टॉपिक वाइज टाइप वाइज चल रहा है अकॉर्डिंग टू योर पीवाईक्यू। प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बिहाफ पे एनालिसिस करके आपका पेड बैच बनता है, जिसमें बेसिक लेवल से आपका टॉपिक वाइज प्लस आपका टाइप वाइज क्वेश्चंस चलते हैं, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। जैसे मैं यूट्यूब पे, आपको टाइम नहीं होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, एक क्वेश्चन नहीं करा पाई, एक टाइप का या 2 करा दिए। पेड में ये है एक टाइप के 10 क्वेश्चंस आपके चल रहे हैं, अगली टाइप सिखाई जा रही है उसके 5 क्वेश्चंस करा दिए, तीसरी टाइप सिखाई उसके 15 क्वेश्चंस करवा दिए। इस तरीके से आपका टाइप वाइज चल रहा है। कैसे क्या एनरोल करना है ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आप कूपन कोड यूज कर लीजिएगा। एक कूपन कोड मैं आपको दे रही हूँ NISHA22। दिस इज योर कूपन कोड NISHA22। अप्लाई कूपन के ऑप्शन में जाइएगा, इस वाले कूपन कोड का यूज करिए और आपका जो बैच का प्राइस है वो रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस यानी कि कम हो जाएगा। कम होके कितना होगा, बस 1 मिनट का टाइम दो, मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। लिंक भी आपको मैं बता दे रही हूँ कि कहाँ पे मिलेगा, किस किस तरीके से। बस मुझे 1 मिनट का टाइम दे दो, ठीक है। क्लास कैसी लगी है जरूर बताइएगा। आप 12 में ले लो। क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ साथ ये देखो, देखो आप इसी क्लास में, जो अभी आपकी क्लास चल रही है ना, ये वाली परसेंटेज की जो क्लास चल रही है, इसमें नीचे मोर पर क्लिक करना। आपको क्या करना है, इस वीडियो में जो फिलहाल आपकी क्लास चल रही है आपके पास,
इसमें नीचे MORE मोर पर क्लिक करना। जैसे ही मोर पे जाओगे ना, सेम ऐसा डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका खुलेगा। आपको जाना एसएससी जीडी सशक्त 2.0 लाइव कोर्स 2025 इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा आपका इस तरीके से बैच ओपन होगा। व्यू ऑल प्लान इसको सेलेक्ट करना, 399 आपको दिखाएगा, लेकिन आपको अप्लाई कूपन पे जाना है और मेरा कूपन कोड जो मैंने आपको अभी अभी बताया था ना, NISHA22, इसका यूज करके इसको अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करोगे तो आपका जो प्राइस है वो कितने में कन्वर्ट हो गया, 369 में हो गया। ये जो 399 था 369 में कन्वर्ट हो गया। मैं फिर कह रही हूं, अगर चाहते हो क्लास कंटिन्यू रहे, क्लास को लाइक और शेयर दबा करके करना है, और नेक्स्ट क्लास कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में छाप दीजिएगा, ठीक है। क्लास मिलते हैं, थैंक यू सो मच, टेक केयर।